मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अघिर बिहारी। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं धीरज आहूजा उर्फ करतार सिंह इस शो में आप सबका स्वागत करता है और मेरी को होस्ट है प्रीतो जी। रीत जहां ऐसी चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जी हाँ, नमस्कार, हेलो, हाय, सत श्री अकाल। मैं हूँ गीतिका शर्मा उर्फ प्रीतो और हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सबका इस फर्स्ट एवर अनोखी वर्चुअल रामलीला में। प्रीतो जी, आज तो बिल्कुल आप और मैं मैचिंग लग रहे हैं। मेरी मैरून पग और आपकी मैरून सूट, क्या बात है, क्या बात है। छा गए जी, छा गए। तो आज के शो में आप सबका स्वागत एक बार फिर से, और मैं चाहूंगा कि आपको इस शो के बारे में थोड़ा सा बताना। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं, इसमें से काफी दर्शक पिछले 2 दिन में हमको मिल चुके हैं, देख चुके हैं, बट जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि हमारी इस अनोखी रामलीला का जन्म आज से करीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हुआ था, जब हम बैठ के सोच रहे थे कि इस साल कोविड के करते हुए सारे के सारे बच्चे परिवार घरों में बंद हैं और रामलीला जो हम जाके देखते थे वो तो हो नहीं पाएगी, तो क्यों ना एक अनोखी रामलीला की इजादी की जाए। क्यों प्रीतो जी? जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 हफ्ते की तैयारी और वो कैसे हुई खास, तो ये आने वाला अब बताएगा वक्त, और हमारे बीच में बैठे खुद जो महसूस कर रहे हैं, इसको फील कर रहे हैं, हमें अपनी फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू टू ऑल आवर ऑडियंसेस, क्योंकि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है पिछले 2 दिन में, विच इज रियली 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 अनबिलीवेबल। बिल्कुल प्रीतो जी, ऐसा ही नहीं है कि हमारे जो एक्टर्स हैं प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, ये सारे नॉर्मल पीपल हैं, एमेच्योर एक्टर्स हैं, दिल से कलाकार थे लेकिन जॉब में बिजनेस में फंसे हुए थे। तो जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजर्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नितिन जी ने जब अपने नेटवर्क में इस आइडिया को फैलाया, तो दुनिया भर से, इंडिया भर से ये सारे एक्टर्स, मैं एक्टर्स बोलूंगा क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, इंक्लूडिंग यू एंड मी, who have never done drama, वो आकर के उन्होंने पिछले 2-3 हफ्तों में जो अपना पूरा जज्बा, जोश, टाइम, एफर्ट जो लगाया इस पूरी स्क्रिप्ट को समझ के उसके अंदर अपने कैरेक्टर को ढालने में, वो बहुत काबिले तारीफ है। और इतने छोटे से समय में इतनी अच्छी एक्टिंग करना, जहां पे पिछले 1-2 दिन की जब हमने परफॉर्मेंसेस दी हैं इस रामायण की, हमारे पास आधा आधा घंटा लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एपिसोड खत्म होता है, कि हमने कैसे किया, हमें सराहा रहे थे, हमें फीडबैक दे रहे थे। इस सब चीजों को देख करके हमारे एक्टर्स और हम सब बहुत खुश हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है हमारे डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टिंग कोच मिस्टर कार्तिकेय किशन के थ्रू, जो कि एक बहुत पिलर की तरह बिल्कुल हम सबके साथ डेली इतना उन्होंने प्रैक्टिस करवा के इतने एमेच्योर कलाकारों को इतने प्रोफेशनल तरीके से उनसे करवाया, तो थैंक यू तो बनता है। और इतना ही नहीं प्रीतो जी, कार्तिकेय जी जितने सरल व्यक्ति हैं और जितने ही कुशल एक्टर और ड्रामेटिस्ट हैं, वो उनका एक सपना है कि वो दुनिया भर में इस आर्ट को प्रमोट भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं और हम भी चाहेंगे कि उनकी ट्यूटलेज में, उनकी ट्यूशन, उसके उनके अंडर बहुत सारे बच्चे और हम जैसे युवा, मैं अपने आप को युवा ही बोलूंगा, हम लोग एक्टिंग सीखें और वो इस चीज को प्रोफेशनली अपने एक्टिंग स्कूल, ड्रामा स्कूल में भी करवाते हैं। तो इसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। आप सब दर्शक जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, और आप हमारी एक्टिंग देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इफ आई कैन एक्ट, यू कैन एक्ट टू। सो कार्तिकेय किशन जी, thank you very much for giving us the support, guidance in the last 3 weeks and making an actor out of us in literally, few days time. Thank you very much. इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगा सारे के सारे दर्शकों से जो भी जुड़ रहे हैं, इसको हम रिपीट भी करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, क्योंकि ये पूरा का पूरा जूम के ऊपर हो रहा है और इसीलिए अनोखा है। हम चाहेंगे कि आप, जो आपको विंडोज दिख रही हैं,
उसमें एक विंडो एक्सक्लूसिव इवेंट्स की है जिसमें रेड कलर का पूरा बैनर है। आप प्लीज उस विंडो पे जाएं और राइट क्लिक यूज करके उस विंडो को पिन कर लें। वैसे तो आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं विद ऑल द विंडोज इन फ्रंट ऑफ यू, बट अगर आप मेरा कहा मानेंगे तो आपकी की पूरी रामलीला एक बड़े पर्दे पर आपके कंप्यूटर पे दिखेगी, जिसका आप भरपूर मनोरंजन ले सकेंगे। प्लीज गो एंड पिन द रेड कलर विंडो अंडर द नेम ऑफ रामलीला एक्सप्लोसिव रामलीला प्रोडक्शन। रेड कलर ਤੇ ਛਿਪ ਗਿਆ ਕਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। रामलीला प्रोडक्शन ਨੂੰ पिन करना हैगा। ਤੇ रामलीला प्रोडक्शन आप व्यू में जाकर रामलीला प्रोडक्शन पे करें, जो भी स्पीकर होगा वो ऑटोमेटिकली उस पर आएगा। तो आप प्लीज रामलीला प्रोडक्शन को पिन करिए टू हैव अ एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस एंड अ वंडरफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस शो। प्रीतो जी, हम लोग थोड़ा सा एप्रीहेंशन में थे स्टार्टिंग में, नहीं कि जूम पे कौन आएगा, रामलीला कैसे देखेंगे लोग जिनको टीवी पे या पार्क में जाकर बड़े पंडाल में देखने की आदत है, वो रामलीला कैसे एंजॉय करेंगे भला। लेकिन कितना सरप्राइज रहा पिछले 2 दिन में कि ना सिर्फ जूम पे लोग आके देख के एंजॉय कर रहे हैं बल्कि उसको सराह भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से कोविड ने इसको हेल्प भी किया है, क्योंकि बच्चा बच्चा आज की डेट पे जूम पे है, नहीं? एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी बच्चा यूज करना जानता है और हमारे एक्टर्स भी हैं बच्चे, 6 साल से लेकर 60 साल तक के जवान हैं, प्रोफेशनल्स या अनमैच्योर प्रोफेशनल्स कहें, वो कर रहे हैं इसमें एक्ट। मैडम, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगी, चूंकि हम सारे के सारे 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक, इंडिया से लेकर डेनमार्क तक, हाँ जी डेनमार्क से हमारे एक्टर्स आए हुए हैं, तो ये ग्लोबल लेवल इवेंट हो रही है। और इसके चलते हुए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस शो को मान्यता दी है। क्या आपको मालूम है? वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी ऑफ 2 वीक्स। एब्सोल्युटली प्रीतो जी, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक यहाँ पर हम एक थैंक और भी करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स को। और प्रीतो जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पता है स्पॉन्सर्स कैसे हैं और आपकी चॉइस बड़ी अच्छी रही है, आप ही इंट्रोड्यूस करें। सबसे पहले हम बुलाना चाहते हैं हमारे फेवरेट, जो कि कतार सिंह जी ने मुझे वादा भी किया है इस बार मॉडर्नाइज किचन देने का। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ हमारे स्पॉन्सर्स प्रोकोचीना को हम दिखाएं और रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टेक्निकल टीम से। Working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Procochina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Procochina, and I highly recommend to all working women to go for Procochina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. कतार सिंह जी, याद हैगा ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਕੋਚੀਨਾ ਕਿਚਨ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਕੀਤਾ। ਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੀ। Yes, so Procochina modernized kitchen और virtual consultation। जैसी प्रोकोचीना का मॉडल किचन बनेगा, रोज हमें उसमें नए नए व्यंजन चाहिए खाने के लिए। हाँ जी, बनाओ ते खाओ ते खिलाओ। ओके जी, वो भी कर लांगे जी। So इंक्वायरी के लिए कॉल करें 8800612226 और 27।
अब मिलाते हैं आपको हमारे सेकंड स्पॉन्सर से, जो कि मेरे बेस्ट फेवरेट भी हैं। और मैडम जी, आजकल वैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हो गया है, तो उसके चलते हुए कुछ ये नया आया है? अरे कतार सिंह जी, आप आप ना बहुत पीछे रहते हो। एक तो आप ना बिजी इतने रहते हो, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने आपको कितनी बार बताया है, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਈਵੀ ਸਾਈਕਲ ਲਈ। Oh yes, now I remember. Thank you पीतो जी for reminding me. ओहियो साइकिल है ना जो बैटरी ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਈਵੀ ਸਾਈਕਲ। 6 ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ और अप टू 60 किलोमीटर माइलेज इन फुल चार्ज है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀतो ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ मैं जाऊंगी बाजार ते बच्चे जाएंगे स्कूल। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? बिल्कुल बिल्कुल, सेहत भी, और साथ में आपको मिलेगी एक फुल राइड ऑन ईवी साइकिल। ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हमको लेना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे व्यूअर्स से इस साइकिल को लें और दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने में और अपनी सेहत को अच्छा रखने में कंट्रीब्यूट करें, और अपने सारे दर्शकों, अपने जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं पीतो जी। मिलते हैं अब हमारी स्पेशल चाय मसाला से, जो है घर से घर तक चाय मसाला। ओ वाह 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 वाह, चाय मसाला। आपने चाय की बात कर दी, इस पे एक कप चाय ही हो जाए। आज मैं नहीं बनानी करतार सिंह जी, आज चाय तुसी बनाओगे। ओके मैडम, खाना भी असी चाय भी असी, वेरी गुड, ओके जी। आज मेरी छुट्टी हैगी ते चाय दा स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪੀਤੋ ਜੀ? खास बात हैगी यह है इम्यूनिटी बूस्टर, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट आर्टिफिशियल फ्लेवर। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵੀ? हाँ जी, सेहत भी ते स्वाद भी। वाह जी वाह, 2 birds in 1 shot, फैंटास्टिक, बल्ले बल्ले। ते आज ही लेते हैं जी चाय मसाला घर से घर तक, और सेहत बनाते हैं और साथ साथ स्वाद के चस्के भी लेते हैं। फैंटास्टिक। तो बिफोर मूविंग टू आवर शो, हम फटाफट एक मुलाकात करेंगे छोटी सी अपने कास्ट से, अपने कलाकारों से जो है बहुत खास और जिनके थ्रू ही संभव हो पाया है ये शो। आई वुड रिक्वेस्ट टू आवर टेक्निकल टीम टू प्लीज रन अस थ्रू। जग में साचो तेरो नाम,
थैंक यू फॉर शोइंग आवर आर्टिस्ट, आर कलाकार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो बहुत मनोरंजक है हमारे कलाकार, लेकिन किसी किसी से खास मुलाकात हर रोज होने वाली है। तो बिफोर वी आर ओपनिंग आवर शो, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं केकई जी की, और आज की हमारी क्वीन है केकई जी। वाह जी वाह पीतो जी, हाँ जी, केकई जी का राज होगा आज। हाँ जी, हाँ जी। आज है हमारे पास मंथरा एंड केकई, बिकॉज ये है शो बहुत खास। वैसे तो हमारी केकई जो है बहुत ही छोटी है, स्कूल जाती है, और लेकिन आज आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ पीतो जी, मैं देख रहा हूँ दर्शक बहुत बढ़ गए हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं दर्शकों के लिए डे 3। और Yes. शुरू करने से पहले 15 सेकंड में ये बता दूं कि बैकग्राउंड क्या है। तो दर्शकों, आपके बेनिफिट के लिए मैं करतार जी और प्रीतो जी और अपने 2 बच्चे सैवी और बॉबी के साथ कोविड में घर में लॉकडाउन में हैं, और हम ये डिस्कस कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ कि रामायण जो करतार जी के पिंड में हुआ करती थी उनके बचपन में, तो करतार जी उस रामलीला को याद करते हुए अपने बच्चों को और प्रीतो जी को उस रामलीला के बारे में बता रहे हैं, और वो रामलीला आपके सामने प्ले हो रही है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस स्टार्ट डे 3 एंड आई वुड रिक्वेस्ट मेरी फैमिली इस प्ले में सब इकट्ठे हो जाएं। बॉबी, सैवी, प्रीतो जी तो मेरे साथ हैं ही, एंड वी स्टार्ट डे 3। ओए ओ किथे गए सारे? आ रहे हैं जी। बॉबी कह रहा सीगा ਉਹਨੂੰ आज मजा नहीं आ रहा। हैं आई था यार पीतो, आजकल ना बच्चों नू रामायण ते गेम बना दो ਤਾਂ ਤਾਂ पसंद आ जानी है, पर जीवन दी हर सीख देने वाली रामलीला नू देखण वास्ते उन्हां नू मजा नहीं आना। टाइम ते लगेगा जी, पर फर्क ते पएगा। कल तो खप पाई हुई हैगी, लक्ष्मण ए करदा सीगा, लक्ष्मण ओ करदा सीगा, लक्ष्मण अपने भरा नू एवें पुछदा सीगा, ओवें पुछदा सीगा। बॉबी जिया सच्ची। मैं तो आ गया मम्मी जी। डैडी जी आज कहाँ से सुनाओगे? हेलो सैबी पुत्र, आजा आजा। अच्छा ऐ तो तुसी बताओ कि आज किधरों सुनावा, की सुनावा? मैनू पता है डैडी जी, मैं तो डेली नोट्स भी बनांदा। ओए ओ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी डैडी जी, आज राम जी और सीता जी वापस अयोध्या जाएंगे। हेलो डैडी। हेलो अभी पुत्र, आओ जी आओ, बह जाओ। आज दा दिन ना बड़ा ही सुंदर दिन होने वाला है। किथे डैडी ना गरम सी, उत्तो आज नेट भी नहीं चल रहा। ओए खोते, मेरा मतलब है रामलीला दा दिन सुंदर होने लग गया है। आज पता चलूगा कि महाराज दशरथ दीदी की दशा होंदी है जब अपना पुत्र उन्होंने छोड़ के चला जाता है। एक पिता दा प्यार तुहानू आज पता चलू। अच्छा डैडी जी, पापा प्यार भी करते हैं? मुझे लगा सिर्फ डांटते ही हैं। ओहो बॉबी पुत्र, तू भी ना शिकायत ही करता रहेगा। पुत्र जी सुनो तो सही, आज ही समझ में आ जाएगा कि गलत संगत का की असर होता है। मम्मी जी, मुझे तो पहले ही समझ आ गया गलत संगत का असर, बॉबी के साथ रह के। ओए बस जी बस, अब लेट नहीं कर सकते ज्यादा। ऐ दोनों तो लड़ते ही रहेंगे। होर लेट हो गया ते पीतो जी साडा साथ निभाना साथिया भी छुट जाना है। तो आओ जी, चंडीगढ़ तो किलोमीटर 40, पिंड कुराली दी वर्ल्ड फेमस अनोखी रामलीला, स्पॉन्सर्ड बाय कालिया डेयरी एंड स्वीट्स एंड कपूर पंसारी। ते तीजे दिन विच असी करदे हां प्रवेश, जिस दिन होवेगा सारियां दे रिश्तों दा समावेश। तो मिथिला विच स्वयंवर ते परशुराम जी दा आशीर्वाद और प्रजा दा सारा दिल जितन दो बाद राम जी और सीता जी विवाह के सुंदर बंधन विच बंध गए। और जब महाराज दशरथ जनकपुर पहुंचे तो महाराज जनक और उनकी पुत्रियों से मिलकर कुछ ऐसा संजोग बना कि राम सीता जी दे नाल नाल लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुताकृति का विवाह भी संपन्न हुआ, और चारों नव विवाहित वर वधू वापस कौशल नगरी पहुंचे।
मुनिवर जमाली जी, गुरुदेव वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत जी, चारों पुत्रों के विवाह के उपरांत हमें एक अभूतपूर्व हर्ष और संतोष का अनुभव होता है, पर साथ ही साथ एक विचार और द्रवित करता है। गुरुदेव, हमने आपसे विमर्श किया था कि हमारे सपने में पिताश्री आते हैं। कल रात्रि फिर आए और हमसे पूछा कि हे दशरथ, अब तो सभी पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ, सभी पुत्र अति योग्य हैं हेतु, तो तू कैसे अब तक महाराज के आसन पर उपस्थित है? अब तुम्हारे वानप्रस्थ होने का समय है। महाराज दशरथ, पिताजी ने कहा है तो जाना होगा, वरना उन्हें फिर आके तुम्हें सपने में भगाना होगा। गुरुदेव, किंतु महाराज, क्या ये अति शीघ्र नहीं है? अभी तो उनका वैवाहिक जीवन आरंभ ही हुआ है, राजनैतिक जीवन आरंभ हुआ है। अभी उन्हें राजपाट का कुछ अनुभव भी नहीं। वो चिंता का विषय नहीं है महाराज। चारों भ्राता किसी भी दायित्व के लिए पूर्णतः सज्ज हैं। तो गुरुदेव, हमारा विचार है कि यदि चारों भाई हर प्रकार से परिपूर्ण हैं, तो क्यों न ज्येष्ठ राम को सिंहासन का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। उत्तम, अति उत्तम, अति अति उत्तम। वाह, आप सब तो ऐसे प्रसन्न हुए जैसे हमारे राज्यकाल में प्रताड़ित थे आप। हम ही नहीं महाराज, समाचार सुनने पर समस्त अयोध्या की यही दशा होगी महाराज। किंतु राम की प्रसिद्धि में ही आपकी बुराई नहीं अपितु अधिक गौरव है। सही कहा मंत्री सुमंत, सही कहा। और नहीं तो क्या। तो गुरुदेव, आप एक उचित मुहूर्त बताइए इस मंगल कार्य हेतु। 1 माह के बाद है महाराज। गुरुदेव, 1 माह तक तो कितनी ही बार इनके पिताजी महाराज के सपनों में आके इनसे सवाल करेंगे। गुरुदेव, अब हम अपने पिताजी को क्या जवाब देंगे? क्या 1 माह पूर्व से पूर्व कोई मुहूर्त नहीं है? तो सही महाराज। तो बताइए ना, बताइए। कल का है महाराज। तो गुरुदेव, आप बताने में संकोच क्यों कर रहे हैं? हम कल का दिन महाराज, कल का दिन अति शुभ है। चंद्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। ये वही ग्रह दशा है जैसे राम जन्म के समय था। अति शुभ महाराज। किंतु राम जन्म जैसे मुहूर्त पर उसका राज्याभिषेक इतने शुभ काल में किंतु का क्या स्थान मुनिवर? महाराज, आप पर अशुभ की छाया है महाराज। थोड़ा विस्तार में बताइए गुरुदेव। ऐसे तो हम कंफ्यूज आ जाएंगे महाराज। महाराज, आप पर कुछ समय तक अशुभ की छाया है। इतनी विकट छाया है कि आपके प्राण तक असुरक्षित है महाराज। गुरुदेव, तब तो राम का कल ही राज्याभिषेक और भी अनिवार्य है। किंतु गुरुवर, कृपया आप विघ्न की बात किसी और से न बताइए, ऐसा आग्रह है। मंत्री सुमंत, कल ही राम का राज्याभिषेक होगा, उद्घोषणा करवाइए। धन्यवाद महाराज। नगरी जगमगा उठे, संपूर्ण प्रबंध का सर्वेक्षण आप। धन्यवाद महाराज। आप जानते हैं हम ही करेंगे, आप बस शुरू करवाइए। और महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न थे अयोध्या के भविष्य का सोचकर। इतने खुश कि उनको गुरुदेव की चेतावनी से भी कोई डर नहीं था। समझे पुत्र बॉबी, सारे डैडी ऐदा दे ही होंदे ने
विखांदे नहीं है, पर अपने बच्चे ਲਈ कोई भी सैक्रिफाइस तो सदा ਲਈ तैयार, समझे पुत्र जी? ओ कोई नहीं पीतो जी, ओ सेंटी ना हो यार, असी ऐसे ही होंगे हैं। हुन अगे सुनो जी। तो इसके बाद राज सेवक ये घोषणा कौशल नगरी करने के लिए निकल पड़े। जहां जहां वो ये समाचार सुनाते, वहां मानो एक खुशी की लहर ही दौड़ पड़ती। सुनो 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 कौशल वासियों, ध्यान से सुनो। ये जो समाचार हम लाए हैं, ये इतिहास का हिस्सा है, आने वाला युग का किस्सा है। आने वाला कल का दिन हमारा आने वाला भविष्य है। सुनो सुनो सुनो, अब खुलने वाला ये रहस्य है। कल युवराज राम का राज्याभिषेक है। तत्पश्चात वो होंगे अयोध्या के प्रजापति राजा राम। सुना मंत्रा काकी, कल से राजा राम। क्या? राम राजा? नहीं, रानी कैकेयी, रानी कैकेयी। जहां एक और अयोध्या में मुनादी वाले गली गली में ये शुभ समाचार दे रहे थे, इसी प्रकार राजा दशरथ अपने महल में एक एक के सम्मुख का ये समाचार सुना रहे थे। और अब देखो कैसे वो राम के सम्मुख गए और राम ने उन्हें क्या उत्तर दिया। पुत्र राम कहा हो, हमारे सम्मुख आओ। पिताजी तुसी इत्थे आने का कष्ट क्यों किया पिताजी? आप संदेश भिजवा देंगे, हम आ जाते आपसे मिलने। हाँ, समाचार ही ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें शीघ्र बताने से हम स्वयं को रोक नहीं पाए। ऐसा क्या समाचार है पिताजी वीरे? राम, मेरे राम, तुम चाहते थे ना कि तुम अयोध्या का कार्यभार संभालने में हमारी मदद करो? जी पिताजी। तो अब से इस राज मुकुट की लाज तुम संभालो। अब से तुम राम नहीं, कौशल नरेश राम हो। हम कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक आयोजित किए। नहीं पिताजी, मैं राजा? यह हमारी इच्छा भी है राम, और आदेश भी। यदि थोड़ा आदेश है पिताजी, तो मैं इसकी अवहेलना कर ही नहीं सकता। किंतु कल अभिषेक क्यों पिताजी? अभी तो भरत और शत्रुघ्न अयोध्या तक में नहीं है। उनकी अनुपस्थिति में किस प्रकार? अनिवार्य है राम, कल ही होना अनिवार्य है, कल ही होना अनिवार्य है। जी पिताजी, जो आज्ञा। तो देखा बॉबी, सैबी, राजा बनने की खुशी सुनने पर भी श्री राम जी ने सबसे पहले किसको याद किया? अपने भाई भरत और शत्रुघ्न को। इससे कुछ सीख मिली? दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले कुछ दर्शक अभी पीछे 15 मिनट में और भी ऐड हुए हैं। एक टेक्निकल चीज मैं सबको बताना चाहूंगा। इस पूरे रामलीला का अच्छा एक्सपीरियंस और मनोरंजन करने के लिए प्लीज विंडोज में, अगर आपने अभी तक श्री रामलीला एक्सक्लूसिव इवेंट्स के विंडो को पिन नहीं किया है, आप प्लीज उसको पिन कर लें। बहुत सारी विंडोज हैं, वहां पे रेड कलर की एक विंडो है जहां पे रामलीला, अनोखी रामलीला के बारे में एक्सक्लूसिव इवेंट्स का एक पोस्टर लगा हुआ है, जहां पर ये सब चीजें बड़े पर्दे पर दिख रही हैं। प्लीज वहां जाइए, राइट क्लिक करके उसको विंडो को पिन कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। और अब सैबी, बॉबी, ये देखना बच्चों, कैसे एक इंसान की ईर्ष्या पूरे साम्राज्य का विनाश का कारण बनेगी। पुत्र बॉबी, सैबी, ईर्ष्या मतलब जेलसी। बस एक दूसरे से थोड़ी सी जेलसी क्या क्या गलत काम करवा सकती है, आगे देखो। अरे महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, बेटी कैकेयी,
तुम्हारे विनाश का त्योहार मना रहा है और तुम विश्राम कर रहे हो। उठो, अभी समय शेष है। क्या अपशब्द कहे जा रही है मंत्रा? क्या हो गया है तुझे? अब यदि भविष्य में अपशब्द लिखा हो तो अपशब्द ही तो बोलने पड़ेंगे ना। मंत्रा, तू और तेरी बातें क्या अपशब्द है? अब कौशल राज्य की सबसे प्रिय महारानी के भविष्य में? महारानी, आज हो तुम, कल को दासी बन जाओगी तो अपशब्द ही मिलेंगे ना। और मंत्रा की बातें जीवन बदल देती है महारानी, बस समझने की बात है। फिट्टे मुंह तेरा, खिसक गई है क्या? शक्ल चंगी नहीं, गल से चंगी कर। ऐसा क्या हो गया अयोध्या नगरी में? क्या देख लिया ऐसा जो तू इतनी विषैली है? समस्त अयोध्या नगरी में बताया जा रहा है कि कल उस कौशल्या पुत्र राम का राज्याभिषेक है। क्या? मेरे राम का राज्याभिषेक? मेरा राम राजा बनेगा? मंत्रा, 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 तू सोच नहीं सकती आज तूने मुझे कितना प्रसन्न किया है। मेरा प्यारा राम महाराज। तुम्हारा राम नहीं, कौशल्या का राम। और ये जितना शीघ्र ज्ञात कर लो उतना तुम्हारे हेतु बेहतर है। ए बेड़ा गर्क करा के मन, पता नहीं किधरों अपने दाज विच ले आई सी। बस करो मंत्रा, तुम जानती तो हो कौशल्या दीदी मेरी बहन की तरह है और मैं राम को उनसे अधिक प्रेम करती हूँ। बहन की तरह है? बहन तो नहीं। और तुम मूर्ख राम को प्रेम करती हो, पर क्या वो राम भी तुमसे उतना ही प्रेम करेगा? बहुत हुआ मंत्रा, आज न जाने कौन से सांप को देखा तूने जो इतना विषय तेरी वाणी में। जा, निकल जा, मुझे नहीं करनी तुझसे कोई वार्ता। सुनो ध्यान लगा के मेरी बातें, कुछ उसके बाद ही अगर तुम्हें अपने खिलाफ अंदेशा ना हो तो षड्यंत्र का तो कभी शक्ल नहीं दिखाएगी ये तेरी दाई मां दासी मंत्रा। एक, यदि अयोध्या को है ये प्यार तो तुम क्यों इससे वंचित है? पाया गया ये दशरथ की सबसे प्रिय महारानी से। बात ये आश्चर्यजनक कदाचित है। तो यदि विचारा भी था राम को साम्राज्य देने का तो क्यों है इतनी शीघ्रता? भरत नहीं, शत्रुघ्न नहीं, उनकी अनुपस्थिति में राम का अभिषेक, भला ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? तीन, तुम्हारे पिता को दिया था वचन दशरथ ने कि पुत्र ही होगा उनका उत्तराधिकारी। प्रेम अधिक है कौशल्या से, राम से, और दशरथ प्रलापी करता है बस चिकने चुपड़े बातें सारी। और मुझे तो इस बात का अपने भरत के बारे में सोच के होता है कि उसके पिता दशरथ ने उससे प्यार नहीं किया, वचन के उपरांत विश्वासघात करके उसे उसका अधिकार नहीं दिया, नहीं
परिस्थिति का कोई खेद ही नहीं। और अंत में भरत को अकुशल माए मिली, जो इतनी मूर्ख है कि उसके लिए लड़ने की बजाय विश्वासघातियों की हितैषी बनी बैठी है। मंथरा, बस कर। अब और सुनने की क्षमता नहीं है मुझे। बस कर मंथरा, बस। मैं बस करूं या आप बस करें महारानी? ये अंधापन छोड़िए और अपने बेटे के लिए खड़े हो जाइए। उसके अपने पुत्र हेतु आवाज उठाइए। मैं मान भी जाऊं कि दिख गया प्रपंच मुझे इस अयोध्या का, पर मैं अकेले लड़ूं इन प्रपंचियों के चक्रव्यूह से कैसे भला? मैं बताती हूँ महारानी, अपने हाथों से पाला है तुझे, सदैव खड़ी हूं मैं। याद है महारानी, महाराज दशरथ और संबलपुर का युद्ध, जिसमें महाराज चोटिल हो गए थे और उन्हें आपने बचाया था। फिर रस से निकलते हुए पहिए को आपने पकड़े रखा। आपका रथ बहता रहा, हाथ कटता रहा, किंतु पहिया नहीं छोड़ा आपने महारानी। याद है महारानी? याद है, हाँ याद है, पर उसका क्या संबंध है इस सब से? संबंध है, तब आपसे प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने आपको 2 वचन दिए थे, जो आपने उपयुक्त समय पे मांग लेने के लिए कहा था। और यही उपयुक्त समय है महारानी, यही उपयुक्त समय है। याद है हमें, पर वचन हम क्या मांगे मंथरा, क्या मांगे? मैं बताती हूँ। एक मांगे महारानी कि राम नहीं, भरत कौशल का राजा बने। उसी में आपके पिता को दिए हुए वचन का सम्मान और आपके भविष्य की सुरक्षा है। और दूसरा मांगिए महारानी, राम हेतु 14 बरस का वनवास। नहीं मंथरा, मैं सेवकों से कह के तुम्हारे प्राण ले लूंगी मंथरा। ये नहीं हो सकता। राम, वनवास कदापि नहीं मंथरा, कदापि नहीं। दूर हो तू। बुला लीजिए महारानी सेवकों को, हाथी के नीचे कुचलवा दीजिए सर। अब इस बुढ़िया को जीवन से क्या मोह, मृत्यु से क्या डर। किंतु ये समझिए महारानी, पूरे नगर में राम के राजा बनने के समाचार के बाद यदि भरत राजा बनेगा तो क्या प्रजा उसे अपना पाएगी? और कदापि यदि राम भी अयोध्या में रहा तो क्या कभी अयोध्या भरत को राजा के रूप में देख पाएगी? बोलिए महारानी, बोलिए। मंथरा, 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 आज तेरी किसी बात का उत्तर क्यों नहीं है मेरे पास? और क्यों तेरे उपाय इतने भीषण है? क्यों मंथरा, क्यों? उत्तर इसलिए नहीं है महारानी क्योंकि स्पष्ट है कि यही सत्य है, और सत्य है तो कड़वा तो होगा ही।
समझ गई मैं लड़ूंगी अपने पुत्र हेतु। हर विश्वासघाती से सुरक्षित रहेगा मेरा पुत्र। अब भरत बनेगा कौशल का राजा, केकई बनेगी राजमाता, और मंत्रा तो मेरी हितैषी, तू दासी प्रमुख। धन्य है प्रभु जो आपको ये समझ आया, किंतु दशरथ को इन वचनों की पूर्ति के लिए आह्वान करवाना सरल नहीं होगा। महारानी, आपको मैले कपड़े धारण करके सारे आभूषण फेंक कर पैरों तक रो रो के को भवन में बैठकर राजा दशरथ से उस दशा में मिलना है कि आपको देखते ही द्रवित हो उठे और विवश हो जाएं, आपके वचनों को पूर्ण करने के लिए विवश हो जाए, विवश। दुई बरदान भूप सन आए, मांगहु आज जुड़ा बहु छाए। सुत ही राज राम बनवासु, देहु लेहु सब सबति बुलासु। अब आगे क्या होगा मम्मा? ये तो सब गलत हो गया ना यहाँ से। रामायण में तब कितना ब्यूटीफुल चल रहा था। हाय मेरा बच्चा, पुत्र जी ऐसा ही होता है, लाइफ विच अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते ने। अब जैसे केकई से गलत हो गया, इससे रामायण ही बदल जानी है, बट केकई नू किथे पता लगना होनी। ऐसे लाइफ विच भी जद असी गलत करदे ने, सानू उस वेले पता नहीं लगदा। तदी तां डैडी जी कहंदे ने, कोई भी काम करन तो पहला 2 बार सोचीदा पुत्र जी, 2 बार। मैं समझ गया मम्मी। अच्छा, अब आगे क्या होता है? कैकई आंटी अब आगे क्या करेंगी? महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, कहाँ है आप? यह कोपवन क्यों बनाया आपने? कहाँ है आप? वापस चले जाइए महाराज दशरथ। महारानी कैकेयी, क्या हुआ है आपको? बताइए ना हमें। महाराज, हम और प्रपंच नहीं देखना चाहते, आप शीघ्र वापस लौट जाइए। प्रपंच? कैसा प्रपंच महारानी कैकेयी? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, इतना बड़ा झूठ। कैसा झूठ महारानी? आप जानती हैं कि आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं। आपके मुख से हम यह सुनकर तक नहीं पा रहे। एक तुम ही हो जिसकी इच्छा के लिए हम किसी अनुचित कार्य को भी उचित मान लें, किसी के प्राण लेने को भी आवश्यक ठहरा दें। बोलो कैकेयी, क्यों रुष्ट हो हमसे? सर्वाधिक हम प्रिय है, सर्वाधिक हम प्रिय है, या वो कौशल्या पुत्र राम? उत्तर दीजिए आप। कैकेयी, कैकेयी, सूर्य चंद्र में से कौन अनिवार्य? दोनों, तुम दोनों एक समान प्रिय हो मुझे। आह, देखा महाराज, कितने कपटी हैं आप। तुरंत ही वाक्य बदल दिया। अब इससे आगे वार्ता तब होगी जब आप राम की सौगंध खाएंगे। राम की सौगंध? किस हेतु प्रिय? याद है महाराज, मेरे 2 वर चंभासर के युद्ध के दौरान जो आपने हमें दिए थे? याद है महारानी, वही दिन है जिससे तुम हमें सर्वाधिक प्रिय हो। लेकिन आज उन वचनों का क्या संदर्भ? संदर्भ है महाराज, संदर्भ है। तो खाइए सौगंध राम की
क्या आप आज उन दोनों वरदान की पूर्ति करेंगे? प्रिय कैकेयी, उसकी कोई आवश्यकता है महाराज, आवश्यकता है। तो खाइए सौगंध राम की एक इक्ष्वाकु क्षत्रिय की तरह। ठीक है महारानी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं दशरथ इक्ष्वाकु के रक्त से निर्मित रघुकुल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह शपथ लेता हूं और राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज तुम्हारे दोनों वरों को यदि अपने प्राणों से भी पूर्ण करना हुआ तो कौशल राज दशरथ अवश्य करेगा। बोलिए रानी, बोलिए महारानी, आपके वरदान क्या है? ठीक है महाराज, तो मेरे पहले वरदान के रूप में मैं मांगती हूँ कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को कौशल का संपूर्ण साम्राज्य सौंपा जाए। महारानी, आपको ज्ञात भी है आप क्या कह रही हैं? आप वरदान पूर्ण करेंगे या नहीं? महारानी कैकेयी, पूरे साम्राज्य में घोषणा हो चुकी है। लोग प्रसन्नता पूर्वक त्योहार मना रहे हैं राम के लिए। तो घोषणा ही हुई है महाराज, राजा बना तो नहीं है ना राम? हमें समझ में नहीं आ रहा महारानी, आप इतनी क्रूर कैसे हो गई हैं? यदि अपना अधिकार मांगना क्रूर है तो मैं क्रूर ही हूं, और यदि मैं क्रूर हूं, आप विश्वासघाती नहीं। हम विश्वासघाती किस प्रकार हुए महारानी, किस प्रकार? राम के राजा अभिषेक से ठीक पूर्व आपने भरत को राज्य जाने की अनुमति दी। आपके मन में यही विचार था कि मेरे पिता को दिए गए वचन का खंडन करें। आप राम को भरत की अनुपस्थिति में राजा घोषित करें। नहीं 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 महारानी, नहीं। वास्तव में गुरु महाराज, मुझे और कुछ नहीं सुनना, बस ये उत्तर दें, आप भरत को राज्य दे रहे हैं अथवा नहीं? ठीक है महारानी, ठीक है, हम वचनबद्ध हैं और आपके वरदान को पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। कृपया किसी को बुलाइए जो कल के समारोह को स्थगित करने की घोषणा करने की योग्य हो। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। नहीं महाराज, इतनी शीघ्रता उचित नहीं। अभी तो मेरा दूसरा वरदान शेष है। मांगिए महारानी, मांगिए। हम भी याद देखें आप अपने दूसरे वर के रूप में हमें कौन सी चोट देना चाहती है, कौन सी चोट देना चाहती महारानी? तो सुनिए महाराज, मैं कैकेयी अपने दूसरे वर के रूप में मांगती हूँ कि कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य वन में वास करने के लिए दंडित किया जाए। नहीं नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। क्या कह रही हैं आप? राम आपका पुत्र है, उसने हमेशा कौशल्या से ज्यादा प्रेम आपसे किया और आप उसे वनवास, इतनी कठोरता क्यों महारानी, क्यों? वनवास और वह भी दंडकारण्य वन में, यहाँ पर राक्षसों का वास है महारानी। आपने राम की सौगंध खाई है? समाप्त हो चुकी है। राम आपका पुत्र है महारानी, राम आपका पुत्र है, पुत्र है। आपने राम की सौगंध खाई है महाराज,
अपने दोनों वचनों की पूर्ण करने की। मैं भी राम से अत्यंत प्रेम करती थी स्वामी, किंतु मुझे माता से विमाता बनाया आपकी चाल ने, कपट ने। तो अब केकई का यही चरित्र सही। आपको राम को वनवास देना होगा महाराज, देना होगा। महारानी, महारानी कैकेयी, आपके पहले वचन को हम पूर्ण करेंगे और भरत ही कौशल नरेश बनेगा। किंतु महारानी, हमसे हमारे राम को अलग न कीजिए महारानी, हमसे हमारे प्राण ले लीजिए, आजीवन वनवास दे। किंतु महारानी, राम को नहीं, किंतु महारानी, राम को नहीं, 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 नहीं। यदि मेरे दोनों वचन पूरे नहीं किए गए तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ इस सृष्टि को साक्षी मानकर, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ इस सृष्टि को साक्षी मानकर मैं प्राण त्याग दूंगी महाराज, प्राण त्याग दूंगी। आप आज महारानी कैकेयी नहीं, आप आज हमारा काल है महारानी, हमारा काल है, काल है, काल है। तो तू भी कैकेयी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा यह वरदान देने के उपरांत, पर जो भरत ने दी अग्नि मेरे मृत शरीर को, तो मृत्युलोक में भी मैं नहीं रहूंगा शांत। भरत मेरी चिता को अग्नि नहीं देगा, नहीं देगा। जीता तेरा कपटी मन और तेरी कपटी त्रास। भरत रोगा राजा अब और राम भोगेगे वनवास। जा कैकेयी, अब तू जा। प्रणाम महाराज दशरथ। महाराज, ये क्या महाराज, आप कुशल तो हैं? सुमन जी, राम के अभिषेक से उत्साहित होकर महाराज को पूरी रात्रि निद्रा न आई और बस अभी शयन किया है। आप हमें बताएं क्या कार्य है? प्रणाम महारानी कैकेयी। राम के राज्य अभिषेक के सभी प्रबंध पूर्ण। ओ, राम का अभिषेक। आप उसे पूर्ण राम को यहाँ बुला लाए। राम को? जी, शीघ्र कीजिए। माफ कीजिए महारानी कैकेयी, किंतु मैं महाराज की आज्ञा के बिना और किसी का निर्देश स्वीकार नहीं करता महारानी। सुमंत, मित्र सुमंत, आप राम को बुला लाइए, बुला लाइए, बुला लाइए। जी 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 महाराज, मैं लाता हूं। प्रणाम माता। प्रणाम पिताजी। पिताजी वीरे, क्या हुआ पिताजी तुहानू? आप पिताजी कुछ बोलिए पिताजी। क्या आप अस्वस्थ हैं पिताजी? माता कैकेयी, माता कैकेयी, क्या हुआ पिताजी नू? ए उत्तर क्यों नहीं देंदे? क्या मैं वैद्य नू बुला के लावां? अस्वस्थ नहीं है, किंतु निद्रा अभाव से प्रातः काल में शयन कर रहे हैं। थोड़े द्रवित भी है, क्योंकि मैंने इनसे 2 वर मांगे पर ये उन्हें पूरा करने में असमर्थ हैं। नहीं माताश्री, पिताजी रघुकुल दे तपस्वी राजा है। वो अपने वचन नू पूर्ण करन विच कदी संकोच नहीं करेंगे। कर रहे हैं राम। क्या तुम अपने पिता के स्थान पर पुत्र धर्म निभाते हुए उनके स्थान पर उनके वचनों का पालन करो? अवश्य माताजी,
मेरे सामर्थ्य विच मैं वरदान अवश्य पूरा करांगा। यदि उसके लिए प्राण आहुति भी देनी पई ता मैं सज है। आप बतलाइए माता जी। अब तो वचनबद्ध हो और स्मरण रहे, एक रघुवंशी प्राण त्याग देता है किंतु वचन नहीं त्यागता। अवश्य माता जी। मैं मेरे पहले वरदान के रूप में मैं मांगती हूँ कि तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा तुम्हें 14 वर्षों का दंडकारण्य वन में वनवास। बस इतनी सी गल माते? ये तो मेरे लिए बहुत हर्ष की गल है कि मेरा प्रिय भरत राजा बनेगा, और आपके वरदान हेतु मैं 14 वर्ष क्या संपूर्ण जीवन वन पर सोनू सज हैं। हम अभी के कई देश संदेश भिजवा देते हैं, और भरत के आते ही उसका राज्याभिषेक संपूर्ण करके मैं वनवास संपन्न करूंगा। किंतु क्या राम? किंतु ये आदेश मुझे पिताजी वीरा ने क्यों नहीं देता? क्योंकि उनमें अपनी भूल को सही करने का साहस नहीं, और तुमसे अपनी इच्छा बोलने का साहस नहीं राम, और तुम्हें ये कार्य शीघ्र करना होगा, अन्यथा तुम्हारे पिताजी का स्वास्थ्य और बिगड़ता जाएगा। तुम्हें भरत के लौटने तक इंतजार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। जी माता, पर एक बात की ग्लानी मुझे भी रहेगी माता कि थोड़ा पुत्र राम यदि तुसी एक बारी मैं तो बस कह देंदे तब भी मैं थोड़ी दोनों इच्छाओं नू अपने लिए वरदान मानदा। इन तुच्छ बातों के लिए आपने पिताजी को इतने दारुण दुख विच क्यों पाया माते? क्यों पाया? किंतु कोई बात नहीं, तुसी मेरी सच्ची माता हो। कई दिना तो मेरे मन विच भी अभिलाषा सी कि मैं वन विच कुछ वर्ष बिता के आवा। मेरे बिना के ही ओ तुसी सुन ली। आप धन्य हैं मां, आप धन्य हैं। मैं बस कौशल्या माता और सीता को यह समाचार देके तुरंत निकल जावांगा माता, तुरंत निकल जावांगा। पिताजी आप दुखी ना हो, आपका बेटा राम आपके वचन नू जरूर निभाएगा पिताजी, आखिरी सांस तक निभाएगा पिताजी, आखिरी सांस तक निभाएगा। ये उचित नासा भाई, ये उचित नासा है। मेरे क्रोध की सीमा उन्हें परिचित नासा है। क्यों माता कैकेयी ने न्यू विष है घोल दिया? नष्ट बुद्धि मूर्खता में नरक का कपाट है खोल दिया। क्षत्रिय है भाता हम, विवेक ने जगाना होगा। वो हो माता या पिता हो, अनुचित आदेश ने ठुकराना होगा। लक्ष्मण ये कितना दे कौड़े वचन बोल रहे हैं वीरे? एक बात बताओ, यदि पिताजी ने यही आदेश ਤੁਹਾਨੂੰ दिया होंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ वनवास जान ली क्या होंदा?
तब भी उनके आदेश दिए वेलना तू यूं ही करता वीरे, बताओ। वह अलग बात है भाई, वह अलग बात है। मैं आपका दुख ना सह सकूं भाई। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको ईश्वर समझ के पूजा है भाई। ना सह सकूं आपका दुख, मैं ना सह सकूं आपका दुख। अरे राम, बहुत लंबी आयु है पुत्र, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। किंतु तुम यहाँ कैसे? गुरु वशिष्ठ से मिल लिए? हाँ। क्या हुआ पुत्र? किस चिंतन में हो? माँ, मेरा स्थान आज राज सिंहासन पे नहीं, वन में किसी वृक्ष के नीचे ध्यान आसन बिछा है। ये कैसी बातें कर रहे हो राम? माँ से ठिठोली करता है नटखट। नहीं माँ, कैकेयी मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, भरत कुशल साम्राज्य का राजा और मेरा 14 वर्ष का वनवास। असंभव, इससे कोई भूल हुए दशरथ नंदन? कैकेयी और ये वरदान, वो तो तुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। मैं वचनबद्ध हूँ माँ, पिताजी ने उन्हें वचन दिया है और पिताजी के। हाँ, कर तू अपने प्यो दी मर्जी। हे प्रभु, ये क्या आया है? जब तू हमें माँ बनाता है तो शिशु का सबसे पहला रिश्ता हमसे जुड़ता है। बड़ा करने में अपना सर्वस्व लगा देती है, फिर पिता के कहने पर गुरुकुल से शासन और पिता की कुत्ते से वनवास, इस सब में माँ की अभिलाषाएं कहाँ है? माँ की अभिलाषाएं कहाँ है? जाओ पुत्र जाओ, अपने पिता के वचनों का पालन करो, पर कृपया मुझे ये समझा दो कि 14 वर्ष बिना श्वास के मैं कैसे जीवित रहती, कैसे? आओ मुझे। माता, आपको ज्ञात है माता, ये रघुकुल है। वनवासी मुनि कुंतिम ने अपने पिता के वचन हेतु पशु वध को सही ठहराया। हमारे कुल के महाराज सागर के पुत्रों ने अपने पिता के वचन निभाने के लिए पृथ्वी खोदते खोदते प्राण निछावर कर दिए थे। मैं उसी कुल का हूं मां, कैसे भूलूं ये? मुझे क्षमा कीजिए मां, मुझे क्षमा कीजिए। स्वामी आप यहाँ? क्या कहा था कैकेयी ने? आशीर्वाद दिया होगा ना? हाँ सीते। ये क्या स्वामी, आपको कोई और वस्त्र धारण करने का आदेश है क्या? हाँ सीते, अब हम सन्यासी वीरा की तरह शरीर पे वलकल धारण करांगे वीरे। ये कैसा आदेश है स्वामी? हो सीते, तुम कितनी श्रेष्ठ और पावन हो सीते। हमें वनवास का आदेश है सीते, पिताजी का वचन है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या कह रहे हैं? सीते, सीते, वो भूतकाल की बात है वीरे। वर्तमान की सच्चाई से आंखें मिलाओ। हमें 14 वर्ष तक वनवास बिताना है वीरे। सुनो, तुम तीनों माताओं का बराबरी नाल सम्मान करना, पिताजी का ध्यान रखना
भरत और शत्रुघ्न अवश्य विचलित होंगे, किंतु उनका धैर्य बांधना है और भरत को महत्वपूर्ण सहयोग देना होगा। वो राजा बनने को है। ये कैसे संभव है स्वामी, कैसे? यदि आपको वनवास मिला हो तो मैं ये इस राजभवन में कैसे रह पाऊंगी, कैसे दूसरों को संभाल पाऊंगी? जब मैं खुद रहूंगी विचलित, आपके बिना हर पल हर क्षण, आपके बिना मेरा क्या अस्तित्व है स्वामी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, वहां वन में व्यापन बहुत कठिन है। ऊपर से तरह तरह के जानवर, भूत पिशाच सब हैं। भोजन ढूंढना, पकाना, वस्त्र सब कर पाना बहुत कष्टजनक है सीते। तुम कदाचित महल में अधिक सुरक्षित हो। मुझे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले स्वयं प्रभु राम ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ सुरक्षित नहीं। सीते, समझो सीते, मैं तुम्हें इस यातना का भागी नहीं बना सकता, पर किसी को तो चाहिए कि वो माता और पिताजी और तीनों भाइयों को संभाल सके। आपके बिना मैं खुद जीवित रह पाऊंगी कहां स्वामी, जो किसी अन्य को संभाल पाऊं। मेरे श्री राम मुझे क्षमा करे, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं यकायक ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। नहीं सीते, ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। जब आपने ऐसा कुछ किया तो ये सोचिए कि आपके राम का क्या होगा। मैं कल्ला किद्दां जीवांगा सीते, किद्दां। और मैं अकेले कैसे जीऊंगी? 14 वर्ष, क्या वो मृत्यु के बराबर नहीं? सीतिया, मैं बस ਤੁਹਾਨੂੰ वन दी कठोरता तो बचाना चाहता सी, पर मैं समझ रहा ਤੁਹਾਡੀ मनोदशा ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ भी मेरे साथ वन आ सकते हो सीते। और मेरी मनोदशा का क्या भाई साहब? उसका के मन ने भी ये प्रण लिया से भाई, जे आपने वन जाने का निश्चय कर ही लिया है तो ये लक्ष्मण या तो आपके साथ जाएगा या फिर नरक में। मन ने मेरी सीता माता के चरणों की सौगंध है, आपके वन जाने के एक क्षण बाद ही ये सर धड़ते अलग कर दूंगा मैं भगवान। लक्ष्मण, सीता को ले जान दा बार घट सी जो तू भी इतना हट कर रहे हैं। मन तो नहीं है अपने प्यारे अनुज नू वन दी कठोरता विच ले जान दा, पर ठीक है, मेरी हट के आगे ये राम हार मानता है। और इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जान लई तैयारी करते हैं। इस प्रसंग तो समझ आंदा है कि एक पिता के वचन की ओर पुत्र दी निष्ठा, एक भाई से भाई दा प्रेम। क्यों बॉबी, सभी समझ आया नहीं आया? और सानू सीखने को मिलता है एक वाइफ दा अपने हस्बैंड लई सब सैक्रिफाइस कर देना। वैसे आज भी हर स्त्री जब अपने पति के घर जाती है तो वो अपने मां प्यो दा घर छोड़ एक बलिदान से शुरुआत करके आती है। तो इस लिहाज से हर औरत के जीवन में माता सीता का अंश होता है। अब अगले भाग विच आपां वेखांगे राम, लक्ष्मण, सीता का वन की ओर प्रस्थान और भरत राम मिलाप, बट वो होएगा कल।
अब और देरी खान लगाने क्यों कर रहे हो पीतो जी? आप लगा दो, लगेगा पाप। छेती ले आओ जी, खाना जी छेती ले आओ। पर अगर उथल पुथल ना हो तो फिर धरती संभलेगी कैसे करतार सिंह जी? इन्नी उथल पुथल हो गई है रामायण विच हुनी। ऐ तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो पीतो जी। इन्ना सब कुछ हो गया आज ते हुन दिन 4 जो कल होएगा उसका तो बहुत मजेदार कहानी हो होण लगी है। ते साडे नाल ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ आई एम श्योर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ते ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 4 दिन, अगले दिन 4 जो कल शुरू होएगा उस कोलों होर भी उन्होंने मजा आएगा। करके ठिठाई सूप न खा, प्रभु से अपनी नाक कटाई, बिलखती हुई लंका जाके भाई रावण को भटकाई। तो कल है शूर्पणखा और रावण जी का क्रोध कि किसने काटा है मेरी बहन की नाक को। और कल होने वाला है बहुत ही एक्साइटिंग दिन। बट अभी यहाँ पे विराम लेने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी ऑडियंसेस को और अपने स्पॉन्सर्स को। Working woman, there are so many roles that we need to execute. All thanks to Pro Cucina for redefining my kitchen as per my comfort. In this kitchen, it is so easy to work. Thanks to Pro Cucina, and I highly recommend to all working women to go for Pro Cucina products. Yeah, I'm starting. Just give me 5-10 minutes. I'm just finishing my breakfast. तो जी आपको तो प्रो किचन दिलवाना ही पड़ेगा ते खाना भी बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, अच्छा तुसी बोल दिता। ते साडे नाल हुन साडे हैगे ने दूजे स्पॉन्सर ईवी साइकिल्स, जिन्होंने इंडिया में एक बड़ी अनोखी बैटरी ऑपरेटेड साइकिल लॉन्च करी है। इस साइकिल के थ्रू आप सब लोग अपने स्कूल, ऑफिसेज, मार्केट जहां आप जाना चाहें बहुत आराम से जा सकते हैं और पर किलोमीटर कॉस्ट आती है मात्र 6 या 7 पैसे। तो जी चाह हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा टाइम भी हो गया हैगा। कल से कल तक चाह मसाला तुसी और थोड़ी चाह तुसी तो 24 घंटे चाह पी सकते हो करतार सिंह जी, सच्ची। तुसी अपने हाथ ना बनाओगे 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 घंटे पींदा रहांगा कवितो जी। रहने दो, तुसी भी करतार सिंह जी ना। तो आई थिंक इसके साथ हमारा डे 3 एंड होता है। अगेन अ लॉट ऑफ थैंक यू टू ऑल द ऑडियंसेस। हम ऑल्सो हम पीतो जी और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भी हम बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने हमें और हमारे सारे एक्टर्स जिन्होंने भी आज परफॉर्म किया और इस रामलीला को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं टू गेट इनटू अ रिकॉर्ड because of the medium, because of the innovation that we have used. And at this point in time, I would request our organizers to also open up all the audiences to allow them to, you know, speak to us and switch on their videos and talk to us and our actors. मैं चाहूंगा कि कार्तिकेय जो हमारे एक्टिंग कोच, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रैक्टिकली एवरीथिंग है, जिनके अंडर हमने सारी ये तैयारी करी है और वो अपना एकेडमी और एक्टिंग का स्कूल भी चलाते हैं, वो आए और अपना फीडबैक शेयर करें और आपके साथ कुछ बात करें। एंड ऑडियंसेस, यू कैन आल्सो प्लीज राइट टू अस, विल आंसर द क्वेश्चंस एंड यू कैन स्विच ऑन योर वीडियोस एंड converse or interact with actors as well.
हाय एवरीवन, कार्तिक दिस साइड। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इनिशियली इट ऑल स्टार्टेड कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था कि यार हम कैसे कर पाएंगे। रामलीला के साथ इतने सारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, हम उसको एक नए तरीके से भी दिखाना चाहते हैं, फिर एक नए प्लेटफॉर्म पे भी दिखाना चाहते हैं, एंड इट वाज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग। बट धीरे धीरे चीजें होती रही, और नाउ जिस भी फॉर्म में आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि रामायण जिस तरीके से प्रोग्रेस करता है वो बेसिकली मैंने भी अच्छे से समझा इस बार उस पर रिसर्च करते हुए, उसको पढ़ते हुए, लिखते हुए। और आपको भी मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो प्रोग्रेस करता है, इट फील्स कि वो हमारी लाइफ की जर्नी बता रहा है। मतलब जैसे राम जी ने मनुष्य अवतार लिया था, तो वो मनुष्य के सारे 9 इमोशंस जो नवरस कहते हैं उससे वंचित रह नहीं पाए। मतलब जब बाल काल था तो वो इतना एंजॉय कर रहे थे, बहुत सुंदर है उसको कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। अब उनकी लाइफ में वो रस आ रहा है जो करुण वाला है, मतलब नाउ ही इज सैड, मतलब सैडनेस आ रही है उनकी लाइफ में। देन इवेंचुअली वो वीर रस में जाएंगे, वीरता का अपना प्रमाण देंगे। बीच में उनको गुस्सा भी आता है किसी किसी जगह पे। तो ये जो एक ह्यूमनाइजेशन है भगवान की, वो समझ में आई मुझे इसके थ्रू। और हम वो भी कोशिश करते हैं कि आपके पास भी वो सारे इमोशंस जा पाएं। एंड पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। मतलब ये 2 घंटे का शो प्रोड्यूस करने के लिए एक्टर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट। हमारी बैकग्राउंड की टीम रात भर लगी रहती है। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप लोग आते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं, कमेंट करते हैं, हम भी बहुत अप्रिशिएटेड फील करते हैं। तो आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज, मतलब 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसी चीज इतने सारे लोग मिलके, जहाँ पे एक एक्टर डेनमार्क में है, इंडिया के अलग अलग स्टेट में एक्टर बैठे हैं, सेम टाइम पे आते हैं। मतलब डेनमार्क वालों का तो टाइम साइकिल ही अलग है, तब भी वो आते हैं सेम टाइम पे, एंड देन ही brings in all his energy that he can. So please, I request Nitin ji to take over the mic, and at the same time I also request all of you to please write in your questions in chat. आपका feedback, it's very important for all of us. Thank you so much. थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू सो वेरी मच। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू ऑल, आप लोग आए, आपने हमारा शो देखा, हमें सराहा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा, हमारे साथ जूम पे तो अभी कुछ ही लोग हैं, बट जो बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं। तो वो हमें यहाँ दिखते नहीं है, बट लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है बुक माई शो पे। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। अपनी टीम, अपने आर्टिस्ट, अपने बैक एंड सपोर्ट, अपने वेंडर्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश जी एंड कार्तिकेय जी, हमारे दशरथ जी आज बहुत बहुत बढ़िया उनका आशीर्वाद रहा और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। थैंक यू दशरथ जी। साथ ही साथ मंत्रा और कैकेयी का जो संवाद था, नथिंग ऑसम, दैट वाज, मेरे को मैसेजेस आने लगे। सो मैं बस ज्यादा ना बोलते हुए यही बोलूंगा कि 2 चीजें जो हमने आपको बताई नहीं, जो स्टार्टिंग में जो आपने सुना हे राम टाइटल सॉन्ग, वो हमारी प्रीति सुराना जी जो औरंगाबाद से है, वो उन्होंने सुनाया। और बीच में रामपाल जी जो हमारे रावण बने हैं, उन्होंने चौपाई सुनाई हमें। तो ये कुछ सस्पेंसेस हैं। हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो हमारा बॉबी है, वो सिर्फ मात्र 11 साल का बच्चा है, जिसने पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में जो तबले का ढोल था, तबले का जो टोन था, वो उसने दिया। तो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं तो बहुत लाजवाब और बहुत ही कलाकार। ये सब लोग स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, जॉब भी करते हैं, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन। सो आप सबको नमन, बहुत बहुत नमन। ओवर एंड थैंक्स, अ बिग थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स एंड ऑडियंस। ओवर टू करतार जी एंड प्रीतो जी। थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। नितिन जी हमारे शो के सूत्रधार हैं रियल वन। उन्होंने ही ये पूरा आइडिया जर्मिनेट किया अपने दिमाग में कि कोविड में रामलीला कैसे की जाए, क्योंकि फिजिकल रामलीला तो होनी नहीं है। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो हम जा रहे हैं, ये सब इनके दिमाग की कारस्तानी है। और किस तरीके से 1 महीने के अंदर अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड इन्होंने हम जैसे नौसिखिए कलाकार ढूंढे रामलीला करें। हाँ यीशु जी कुछ कह रहे थे आप अनम्यूट करके कह सकती हैं कुछ, यीशु जी।
थैंक यू अभिषेक जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने एंजॉय किया इस पूरे शो को आज। Thank you, Hina ji, for your feedback. Babita Singhal ji, Abhishek Gupta ji, and आप में से कोई भी अगर अपने आप को अनम्यूट करके बात करना चाहता है, हमारे आर्टिस्ट से बात करना चाहते हैं, we are open to have the discussion. आप we are welcoming you. Thank you, Babita ji, for your compliments once again. अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं, तो आपके इनकरेजमेंट से ही हम बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है और हर दिन हम उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली वीरेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, आज पूरा शो ममता और केके जी पे ही केंद्रित था, क्योंकि उन्होंने ही भूमिका बांधी है अगले आने वाले कुछ दिनों की, और इनफैक्ट पूरी रामलीला की। जब राम जी वनवास पे जाएंगे और जो सारी स्टोरी अनफोल्ड होगी असत्य पर सत्य की विजय की, तो आज भूमिका बांधी आज मंत्रा जी और केके जी ने। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप में से कोई किसी एक्टर से बात करना चाहते हैं या आप अपने आप को वीडियो पे आकर के कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप वह भी कर सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी। पिछले 2 दिनों में कई हमारे ऑडियंस आए हैं और उन्होंने हेलो हाँ सिंह जी, मैं मीनू तिवारी नमस्कार कर रही हूँ। मैं आपका रेगुलर देख रही हूँ, आज थर्ड डे पूरा एंजॉय किया। ये देखिए हम तीनों बैठे हमारी पूरी फैमिली, एवरी enjoying your रामलीला। इट्स रियली डिफरेंट काइंड ऑफ रामलीला। माता जी को नमस्कार, आपके पीछे बैठी हुई हैं, एंड यंगस्टर्स एंड सब नमस्कार। Thank you so very much. You guys have done wonderful, awesome. Thank you sir, thank you for your टेक्नोलॉजी का यही फायदा है। आज पता ही नहीं लग रहा था कि सब अलग अलग जगह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इतना अच्छा संवाद था, कुछ मीटिंग नहीं था, ऐसा लग रहा था सब एक ही स्टेज पे बैठे हुए हैं और एक साथ ही सब परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग, एवरीवन डिड वेरी वेल। फुल क्रेडिट गोज टू कार्तिकेय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सारा श्रेय कार्तिकेय जी को जाता है, नितिन जी को जाता है, जिन्होंने पूरा एक माला में जो मोती पिरोते हैं ना, उन्होंने वैसा ही पिराया हुआ। पिछले 7-8 दिनों से हम सब की नींदें मतलब उड़ी हुई हैं, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। नमस्कार। ये देखिए आपके ओल्डेस्ट व्यूअर 102 years old. Thank you. So good to meet you, sir. नमस्कार सर। Thank you for your blessing, sir. Thank you so very much. अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सर। अभी तो आने वाले दिनों में देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अभी मजा आना चाहिए। हम लोग अयोध्या से हैं। मेहनत आप लोगों ने कर रखा है, बहुत सारी मेहनत। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, जब संडे को हम बैठा करते थे सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रामानंद सागर जी की देखने के लिए। मुझे तो वो फील आ रही है कि हम उस जोन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सर अयोध्या से व्यूअरशिप है, तो हम मतलब 4 चांद लग गए हमारी रामलीला को। बिल्कुल। मीनू जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे परिवार और मित्रगणों में इसके बारे में चर्चा करें, बताएं उन्हें, वो भी आए, वो भी एंजॉय करें। और कलाकार के लिए तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन और बढ़ जाता है। मैंने इसलिए सबको इकट्ठा करके आपको दिखाया ताकि आपको पता चल सके किस किस टाइप के आपके व्यूअर्स हैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कार्तिक जी, आप कुछ कह रहे थे? कह रहा था, जब आपने ये बोला कि हम नितिन जी ने और मैंने सारे मोतियों को एक माला में पिरो दिया, आपने आप सबको, अपने आप को और बाकी सबको मोती बोल दिया इसी प्रोसेस में। स्मार्ट चॉइस। जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मैम प्लीज। कार्तिकेय जो हमारे डायरेक्टर हैं इस पूरी रामलीला के, मैं मतलब वर्ड्स नहीं है तुम्हें अप्रिशिएट करने के लिए। यू आर सच अ यंग डायरेक्टर, और पूरी टीम एक्सप्लोसिव को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी अनोखी रामलीला मैंने कभी नहीं देखी, और आज का पूरा एपिसोड, पूरा जो शो था, गूज बम्स आ रहे थे। दशरथ जी की परफॉर्मेंस कह लीजिए, कैकेयी की परफॉर्मेंस कह लीजिए, पूरे सभी एक्टर्स की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी।
क्या मैं किसी से बात कर सकती हूँ? प्लीज। मैं हमारे महाराज दशरथ से बात करना चाहूंगी। आइए आचार्य जी। अनीता जी आपका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आचार्य जी, आपने गूज बम्स ला दिए। रियली आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, इतनी नेचुरल थी, मतलब वर्ड्स नहीं है अप्रिशिएशन के लिए। मैं बस आपको मुबारकबाद ही दे सकती हूँ। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। अनीता जी आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अब तो मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई मतलब एमेच्योर एक्टर्स हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे स्किल्ड एक्टर्स हैं। सब बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं आप लोग, और हम आने वाले दिनों में और अच्छी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। क्या हम हमारी छोटी सी कैकई से बात कर सकते हैं? कैकई जी आइए। कैकई जी चलिए, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। हमारी एक्टर जो मंत्रा थी वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने। आ गई कैकई जी। मेरी तरफ से बस सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप दोनों की जो नोक झोंक है ना, करतार जी आपकी और प्रीतो जी की, वो बस दिल जीत लेते हो। हमें पंजाबी नहीं आती, ये कॉन्सेप्ट। अरे महारानी कैकई, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अमेजिंग था। अच्छा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको? बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, एंड आई विश यू कि आप आगे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगी लाइफ में। ऑल द बेस्ट कैकई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आई थिंक इसके साथ हमारा आज का दिन संपन्न हुआ, और दिन 4 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लीलाएं होने वाली हैं। रिक्वेस्ट है सारे दर्शकों से आज जो हमारे साथ जुड़े वो आए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में, रिलेटिव्स में इसके बारे में बताएं। और मुझे लगता है कि जूम एक ऐसा मीडियम है जिसमें आज बच्चे से लेकर बड़े तक, स्कूल से लेकर ऑफिस तक सब काम हो रहे हैं, तो रामलीला क्यों नहीं। तो और रामलीला इस तरह से देखने में, जैसे देखा कि एक पूरा परिवार देख पा रहा है और आराम से देख पा रहा है और बहुत एंजॉय कर रहा है, तो इसको एंजॉय और भी करें। आप सब दोबारा कल आएं और सबको और लेके आएं, और इस रामलीला से हम अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में और सीखें। बस इसी कामना के साथ हम आज का दिन संपन्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतो जी, आखिरी शब्द आपसे, उसके बिना दिन खत्म नहीं। थैंक यू कितार सिंह जी, और बहुत मजा आया, बहुत अमेजिंग शो। और थैंक्स टू आवर ऑडियंसेस अगेन, थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स, एंड होप करते हैं, आशा करते हैं कल आप फिर आएंगे हमें अपनी ब्लेसिंग्स देने, प्यार देने। और कल के शो में मिलते हैं जो कि है बहुत 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 खास, क्योंकि हमारी शरूपनखा है बहुत खास। तो कल की हमारी क्वीन है शरूपनखा, आइए और उनसे मिलिए। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जग